बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबर इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपके साथ अदरक यानी जिंजर, जिसे ज़ंजबील भी कहते हैं, इसके फ़वाइद के हवाले से बेहतरीन और मुख्तसर सी मालूमात देने वाले हैं। फ़वाइद भी इससे पहले आपको बल्कि फ़वाइद बता देते हैं ताकि आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज आपको बताएंगे कि अदरक जो है आप किस तरह इसको मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हाजमे की खराबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिजाज क्या है, कौन से मिजाज वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मादा मनविया जिनका पैदा नहीं हो रहा होता है या पतला होता है, उनको कैसे इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ कोलंज के दर्द, जिस्मानी दर्द, असाबी दर्द, दिमागी कमजोरी, हाजमे की कमजोरी, हाफसे की कमजोरी, जिस तरह ये तमाम तर वो मसाइल हैं जिसके लिए आप तरह तरह के अद्वियात और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप लेते हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा एक और बहुत बुरा मर्ज जिसे संग्रहणी कहते हैं, और संग्रहणी में ये होता है कि बार बार पखाना आता है, बार बार हाजमा ख़राब होता है, आंतों का मसला हो जाता है। इस तरह के तमाम तर अमराज में और ख़ास तौर पे मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी असाबी लिहाज से भी ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। और अदरक का सबसे बड़ा फ़ायदा गुर्दों को भी है, गुर्दों को भी ये बेहद ताकत फराहम करती है। लेकिन कैसे आपने इस्तेमाल करना है, चलिए आप जानते हैं। क्योंकि मुख्तसर सी वीडियो रखनी है लिहाजा हम बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको इसका मिजाज बताते चलते हैं। नाज़रीन, बहुत से इसे रिसर्चर्स जो हुक्मा हैं, रिसर्चर्स हैं, तीसरे दर्जे की जो ताज़ा अदरक है, ठीक है, जो ताज़ा अदरक है यानी कि खुश्क की हुई ना हो, उसे तीसरे दर्जे की गर्म और पहले दर्जे की खुश्क करार देते हैं। यानी खुश्क बहुत ज़्यादा होती है और गर्म तीसरे दर्जे में, यानी ये दर्जे होते हैं वैसे तो, लेकिन आसान लफ्ज़ में आपने ये समझना कि ये गर्म और खुश्क होती है, ठीक है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। और इसके अलावा अगर खुश्क अदरक है यानी खुश्क अदरक आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो दूसरे दर्जे में खुश्क होती है। तो ये आपने इसका मिजाज समझा, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, ये आपको बताते चलते हैं। नाज़रीन, गर्म मिजाज वाले जो हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, या ऐसे जिनका मिजाज पहले ही खुश्क है, उनको खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिगर के लिए, आंतों के लिए, मैदे के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन फ़ायदा देने वाली है। ये आम सी जड़ी बूटी है, आम सा ये समझे कि एक जड़ है, जो पौधा होता है ये उसकी जड़ होती है, ठीक है। आपको ये समझाते चले। इसको बहुत हल्का लिया जाता है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कितने फ़वाइद आपको इसके मैंने बता दिए हैं, अब इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको मैं बताता चलता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर आपको खांसी हो गई है, ठीक है, खांसी बलगमी हो गई है, रेशे वाली हो गई है और आपकी जान नहीं छोड़ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था लेकिन वो खांसी के नुस्खे में बताया था। अब यहाँ पे क्योंकि अदरक के फ़वाइद बताए जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर दोबारा आपको रिपीट भी कर देता हूँ। नाज़रीन, ऐसे लोग जिनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, रेशा होता है, बलगम होता है, बलगम साफ नहीं हो पाता है, और ख़ास तौर पर टीबी के जरासीम होते हैं, उन जरासीमों को, उन रेशे तक को ये खुश्क करने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल साफ कर देती है, ठीक है। तो आपने इसका तरीका कैसे इस्तेमाल करना है, शहद के साथ इसका इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा अदरक के, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए साथ अल्लाह ताला ने चीज़ें और भी इस दुनिया में पैदा की हैं। तो अदरक का जो बदल होगा या इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगन बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ीद काली मिर्च है जैसे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच चाय वाला टीस्पून यानी कि उसका रस निकालना है आपने, और 1 चम्मच शहद में आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चूस के आपने ये खा लेना है सुबह शाम। अगर आपको बलगमी खांसी है, रेशे वाली खांसी है, खड़खड़ा हो रहा है और गला बाज़ वक़्त खांसते हैं तो साफ़ नहीं हो पाता है, फेफड़े साफ़ नहीं हो पाते, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन खुश्क खांसी में आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, आपको वाज़िया बताते चले। पहले नंबर पर आपको खांसी का बता दिया। दूसरे नंबर पर अगर मादा मनविया कम पैदा हो रहा है, मर्दों में मनी कम पैदा हो रही है, जरासीम कमज़ोर हो रहे हैं, या मादा मनविया पैदा ही नहीं हो रहा है, या अगर पैदा भी हो रहा है तो पतला पैदा हो रहा है और गाढ़ापन नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है, अंडे की जर्दी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। अंडे की जर्दी लेनी है आपने, 1 अंडे की जर्दी लेनी है, उसमें चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला या आधा चम्मच चाय वाला टीस्पून ये आपने उसमें मिक्स करके
थोड़ा सा शहद बीच में मिक्स करके आपने सुबह शाम खाना है, या एक टाइम भी रख लें तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। मर्दाना ताकत के लिहाज से भी, असाबी लिहाज से भी ये आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा देने वाला है, इस तरह जो इस्तेमाल अगर तरीका आप करेंगे तो। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आपको बताते चलते हैं गुर्दे के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, और इसका आप मुरब्बा बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा आपको मिल सकते हैं। नाज़रीन, मुरब्बा इसका बनाना बहुत आसान है। तीसरे नंबर पर याद रखिएगा अदरक का मुरब्बा, और फ़वाइद इसके हैं गुर्दों को ताकत, ये बहुत बेपनाह ताकत फराहम करता है अदरक, ठीक है। तो अदरक का काम क्या है, गुर्दों को ताकत फराहम करना। बाकी तो आप सुन चुके हैं, तमाम तर फवाइद इस मुरब्बे से आपको हासिल हो सकते हैं। असाबी कमजोरी है, जोड़ों में दर्द है, पट्टों में दर्द है, मसल्स आपके वीक है, उसके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है ये तरीका। इसका जान लीजिए। मुरब्बे का साथ साथ आपको आसान सा बताते चलते हैं। मुरब्बा आपने किस तरह इसका बनाना है। साफ अच्छा अदरक आपने लेना है, थोड़ा बड़े पीस हो उसके, उसमें रेशा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेशा होगा तो आपसे खाया नहीं जाएगा। फिर साफ सुथरा अच्छा लेना है, रेशा नहीं होना चाहिए। तरीका क्या करना है, आपने पहले उसको थोड़ा सा, जितना भी आप उबालना चाहें आप उसको पहले थोड़ा सा जोश देंगे। थोड़ा सा जोश देने के बाद वो पानी उतार कर यानी कि चेंज करेंगे, और दूसरा पानी उस पर रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपने नमक डाल देना, ठीक है। नमक यानी कि अगर आपने आधा किलो फर्ज करें अदरक का बनाया तो उसमें आप 2 चम्मच 1 चम्मच नमक डाल लें, काफ़ी है। अच्छे तरीके से आपने जोश देना है। जैसे देखें कि अदरक नरम हो गया है, चाहे तो आप पहले पीस इसके कर लें या आखिर में कर लें, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आखिर में आपने इसके पीस करने हैं। आपने क्या करना है, इसका जब देखें कि ये नरम हो गया तो इसको उतार लेना है, शहद में मिक्स कर लें, या फिर आप चीनी का कवाम बनाकर शहद की तरह उसमें आप इसे डालकर महफूज कर लें, रख लें। इसका नाज़रीन तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा सुबह शाम आप खाएं, आपके गुर्दों को ताकत देगा, आपका मैदा ठीक करेगा, हाजमा ठीक करेगा, गैस, बदहजमी, डकार, ये सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी। कूलंज का दर्द और गैस्ट्रिक जो पेन होता है, ख़ास तौर पर रीही दर्द जिसे कहते हैं, गैस की वजह से दर्दें होती हैं, वो भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से हल करने वाला है। ये तरीका आपको इसका मुरब्बे का बताया है नाज़रीन। इसका चौथा तरीका जो चौथा फ़ायदा है, उसमें सबसे आपको आसान और बेहतर तरीका बताते हैं संग रहने के लिए। जो बार बार पखाना आता है, बार बार पखाने की हाजत होती है, और खाना खाते हैं कुछ देर बाद फिर पखाना आ जाता है, उसके लिए नाज़रीन आपको बेहतरीन नुस्खा बताने वाले हैं। सौंठ आपने लेना है, सौंफ, और इसके साथ आपने जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शहद या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ लेना है आपने, सौंफ लेना है, और हरीड़ लेनी है। 3 चीज़ें, ये 5-5 ग्राम ले लें, और चीनी आपने ले लेनी है 15 ग्राम, ठीक है। इसका यानी कि आपने 3 गुना या 2 गुना करके 3 गुना करके आपने चीनी ले लेनी है। ये आप पीस कर रख लें। चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला इसका सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं पानी के साथ। नाज़रीन, ये आपके संग्रहणी का जो मसला है, बार बार पखाना आने का, और इसके अलावा बेशुमार बाकी तमाम तर जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल होंगे। हाजमे की खराबी है, बदहजमी है, खट्टी डकारें हैं, उसके लिए ये आपको बहुत बेहतरीन नुस्खा बताया है। ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखेंगे। हाजमे की खराबी और पेट दर्द के लिए 5वां नुक्ता आपको बताते चलते हैं। 5वां पॉइंट, हाजमे के लिए, पेट दर्द के लिए नाज़रीन सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। सूंठ लेनी है आपने, और अजवाइन लेनी है। अजवाइन देसी आप ले लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। किसी बर्तन में आप डालें, पीस कर आपने डालना है, पीस कर किसी बर्तन में डालें, और नींबू का रस इतना डालें कि थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए, 1 उंगली या तर हो जाए, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नींबू खुश्क हो, आपने इसे खुश्क करना है, छाँव में खुश्क करना है, या हल्की आंच देकर इसे खुश्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ आंच नहीं देनी है। ये आपने नाज़रीन क्या करना है, इसको आपने खुश्क करके पीस कर रख लेना है। अगर बच्चा है 2 साल से 4 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक, छुटकी एक आपने देनी है, बिल्कुल मामूली सी आपने देनी है, पानी के साथ या पानी में मिक्स करके। पेट दर्द, बदहजमी, खट्टे डकार है, ये तमाम तर मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। बड़ा है तो उसके लिए चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लेना है। ये नाज़रीन आपको बताया है। आखिर में आपको ये जो नुस्खा, वैसे 5th पॉइंट बताया, पेट दर्द, हाजमा, बदहजमी, खट्टे डकार, ये तमाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा बहुत से लोग इसको पानी में उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, 6ठे नंबर पर 6 पॉइंट आपको बताते चलते हैं कि पानी में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना,
उबालना। बाज़ औक़ात बहुत लोग अक्सर लोग ऐसा करते हैं, पानी में डाल के बस आंच देते हैं, अच्छे तरीके से उबालने लग पड़ते हैं कि अच्छी तरह इसका असर भी में शामिल हो जाएगा, जबकि ऐसा करने से अदरक के फ़ायदेमंद जो अज्जा होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, उसे दरमियानी आंच पे पकाएं, अच्छी तरह बॉयल करें बेशक, लेकिन एक हद होनी चाहिए, 5-7 मिनट काफ़ी है। इससे ज़्यादा तेज़ आंच पे बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। और तब भी आप अगर इसे पका कर रखते हैं, पानी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको यही जो फ़वाइद आपको बताए हैं, गैस, बदहज़मी, खट्टे डकार और दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, कूलंज दर्द जिस तरह होता है, रीही दर्द होता है, ये तमाम तर दर्दों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, असाब को बहुत ज़्यादा ताकत देने वाला है। इसका मज़ीद अगर पानी ज़्यादा बनाकर रखना चाहें तो आप तकरीबन 2 तोला यानी 20 ग्राम से 30 ग्राम सूंठ लें, लीटर 1.5 लीटर पानी होना चाहिए। 7th पॉइंट आपको ये बताते चलते हैं, पानी में इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने पानी में इसे सिर्फ इतनी मिकदार में 1.5 लीटर पानी हो, उसमें तकरीबन 2 तोला 3 तोला मिक्स करके आपने उसे बॉयल देना है, यानी उबाला देना है। आपने अच्छी तरीके से बॉयल करना है और 5 से 7 मिनट 10 मिनट के बॉयल करने के बाद आपने पानी निथार कर रख देना। वही पानी थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट आप 3 टाइम खाने के घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पीते रहे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देगा। 8 पॉइंट नाज़रीन, यानी इसका 8वां फ़ायदा आपको बताते चलते हैं, बाकी तो इंशाल्लाह शेयर करते चलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आपके काम आने वाला है। इंतहाई आसान सा है। एक आपने सूंठ लेनी है 5 ग्राम और इसके साथ मिक्स करना है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। आपने 5 दाने सिर्फ उसके इसमें मिक्स करने हैं। ये दोनों चीज़ें आप मिक्स करके रखें। और जिनको हिचकी लग जाती है, हिचकी बार बार लगती है, हिचकी रुकती नहीं है, हिचकी के दौरे पड़ना जिसे कहते हैं, हिचकी लगती है तो बस लग ही जाती है, मुसलसल 2-2 3-3 दिन भी चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपको पता है इसको आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं वजन। इसको आप पीस कर रख लें, जब भी ज़रूरत पड़े आप चुटकी इसकी लेकर, जैसे हिचकी लगती है 2 चुटकियाँ लेकर मुंह में रखें, ऊपर से ताज़ा पानी पी ले। 2-3 मरतबा 4 मरतबा ऐसा करेंगे, घंटे 2-2 घंटे के वक्फे के साथ इंशाल्लाह हिचकी आपकी रुक जाएगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो नाज़रीन, ये आपके साथ कोशिश की है जल्दी में जितना हो सका शॉर्ट वीडियो रखते हुए आपको मुख्तसर सी वीडियो में अदरक के जिंजर के फ़वाइद बताए हैं। आगे इस्तेमाल करना आपका काम है। फिर भी किसी किस्म का आपने मशवरा करना हो तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और हमेशा की तरह मैं बताता चलता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने बहुत ज़्यादा कसरत किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। हद से हद इसको आपने 2-3 दिन से लेकर 4-5 दिन, हफ्ता इस्तेमाल करना। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा करना है तो फिर आप कंडीशन के मुताबिक अपनी कंडीशन बताते हुए मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हमसे किसी किस्म का मशवरा करना चाहे आप मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह बेहतरीन मालूमात शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें खुसूसी तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट पे फिर वही गुजारिश, प्लेटफॉर्म पर नए हो, वीडियो मुकम्मल देखिए तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।